एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 27 मई 2025 के बारे में। मार्केट में क्या होने की संभावना है, कवर करेंगे तीनों इंडेक्सेस को, साथ में बिटकॉइन को भी कवर करेंगे। लेकिन खास बात क्या है, आज की मार्केट में तो ऐसा लग रहा था बुल्स और बेयर्स दोनों सो गए। शुरुआत में मोमेंटम दिखा, 1 घंटे मार्केट ऊपर नीचे हुई और उसके बाद पूरी तरह से सन्नाटा, एकदम सन्नाटा छा गया। मार्केट पूरी तरह से सो गई। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडेक्स पूरी तरह साइडवेज हो गए। आज के दिन कैसा पैसा बना होगा या नहीं बना होगा, इस पर बात करेंगे। एक्चुअली मैं आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेड बटर स्ट्रेटजी की वजह से आज जैसे दिन के अंदर भी आप कैसे पैसा कमा सकते थे, जिन लोगों ने प्रोएक्टिवली रिएक्ट किया बीबी स्ट्रेटजी को लेकर, उन लोगों को आज बेनिफिट जरूर मिला होगा। तो कवर करेंगे ब्रेड बटर स्ट्रेटजी को और आपको दिखाऊंगा कि इंट्राडे नहीं, स्विंग में भी कैसे ब्रेड बटर स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। जल्दी से डिस्क्लेमर को पढ़ो, मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। निफ्टी 50 का चार्ट अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो आज हुआ क्या, मैं यहाँ पर सेशंस ब्रेक लगा रहा हूँ। सेशंस ब्रेक जिसको नहीं पता क्या होता है मैं आपको बता दूं। सेशंस ब्रेक का सीधा सा मतलब है, अब आप देख रहे होंगे कुछ ब्लू लाइंस यहाँ पर आ गई हैं बीच में, इसका मतलब ये एक दिन का सेशन है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ शुरू होता है, मार्केट आज शुरू होता है इस जगह पर। गैप अप ओपन हुआ, दिसंबर हाई के ऊपर ओपनिंग हुई और दिसंबर हाई के ऊपर ओपन होते ही हमें पता था कि पहला लेवल ही आता है 25,062 पर, यानी कि इस बीच में कोई भी लेवल हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव ओपनिंग में दिखा, लेकिन मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के हिसाब से मैं यूजुअली खुद पर्सनली भी कभी पहले 15 मिनट में बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता हूं, तो इस मूव को मेरे जैसा आदमी तो कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट पहुंचता है यहाँ पर प्रीवियस वीक हाई के ऊपर, और प्रीवियस वीक हाई के ऊपर पहुंचने के बाद जैसे ही लेवल्स के पास प्राइस पहुंचता है, हमने क्या करना होता है, हमने एक्टिवली उसको एंटिसिपेट करना होता है। कैसे एंटिसिपेट करना था इस पर अभी बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं उसके बाद क्या हुआ। मार्केट वापस से गिरा एंड देन पूरी तरह साइडवेज हो गया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 10:30 बजे के बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो चुका था। ये पहले 4-5 कैंडल स्टिक को अगर आप छोड़ दें, तो आज के दिन में अगर कोई सेटअप बना था तो वो यही बना था, इसी बीच में बना था, इसी बीच में बढ़िया सेटअप बना था। लेकिन बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों को ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी की एग्जांपल्स नहीं दिए, तो आज बताता हूँ आपको कि उससे आप कैसे इस सेटअप को पकड़ सकते थे, क्यों आपको एक्टिवली देखना होता है मार्केट को हर वक्त, इस वजह से आप ऐसे सेटअप्स पकड़ सकते हो। ठीक है, उस पर बात करेंगे। पहले चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सिमिलर सी सिचुएशन थी, मार्केट जो है प्रीवियस वीक हाई के ऊपर गया इनिशियली, उसके बाद एक राउंडेड फेकआउट हमें देखने को मिला, लेकिन कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि पहला लो जो था वो यहीं पर था, इससे पहले कोई लो था नहीं, बीच में कोई लो बना नहीं, तो बीच में भी हमें कोई ऐसा लो ब्रेकआउट नहीं दिखा जिससे कि हम यहाँ पर ट्रेड ले सकें, और उसके बाद मार्केट साइडवेज। लेकिन ब्रेड बटर स्ट्रेटजी यहाँ पर भी बनी थी। ठीक है, उसको कैसे यूज करेंगे अभी दोनों के अंदर समझेंगे। सेंसेक्स के अंदर भी लगभग कहानी सेम ही है। ठीक है, मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर गया इमीडिएटली एंड देन पूरी तरह से साइडवेज हो गया। अब यहाँ पर दो स्ट्रेटेजीज के बारे में आप लोगों के मन में आया होगा। पहला, आप लोगों के दिमाग में आई होगी एमटीएफ स्ट्रेटेजी। क्यों? क्योंकि मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर गई और क्लोजिंग नीचे की तरफ हो गई है, तो कल एमटीएफ स्ट्रेटेजी को देखना है या नहीं देखना है। सेम निफ्टी में वीकली हाई के ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग हो गया। तीसरा, बैंक निफ्टी में वीकली हाई के ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नीचे हो गया। तो कहीं ना कहीं एमटीएफ के लिए तीनों दावेदार हैं, लेकिन तीनों में से किसी में भी अभी तक पिछला लो ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसा लो जिससे पहले ये हाई बना हो, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए एमटीएफ के लिए ये दावेदार तो हैं, लेकिन अभी तक एमटीएफ स्ट्रेटजी का सेटअप इसके अंदर नहीं बना है, इस बात का ध्यान रखना। तो कल ऐसा नहीं कर सकते कि मॉर्निंग में उठे और हम लोग शॉर्ट मार दें, ये प्लान हम लोग नहीं कर सकते। कब तक? जब तक मार्केट ये वाला लो ब्रेक ना कर दे, जो कि आपको फ्राइडे के दिन जो लो बना था लास्ट, ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर, जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाते या फिर ये वाला लो ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक आपको डायरेक्टली एमटीएफ का एंटीसिपेशन नहीं करना है तीनों में ही। तो एमटीएफ स्ट्रेटजी क्लियर हो गई। दूसरा चीज अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी की जो हम बात करने वाले थे उसके अंदर क्या करें। सो देखो, उसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, आरएसआई को लगा लेते हैं और चलते हैं अपने 1 मिनट के स्कैल्पिंग मोड पर। 1 मिनट के चार्ट पर पहुंचे यहाँ पर हम, और अब आप देखोगे मार्केट जो है इनिशियली जब ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद आरएसआई जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया। इवन आरएसआई की वैल्यू लगभग 85 तक चलेगी, जो कि सुटेबल होती है हम लोगों के लिए डाइवर्जेंस चेक करने के लिए। और अब आप देखोगे उसके बाद आरएसआई लगातार नीचे चलने लगा और प्राइस लगातार ऊपर चलने लगा। बस जैसे ही प्राइस ऊपर चलने लगे, आरएसआई नीचे चलने लगे, आपको पता चल गया कि आरएसआई डाइवर्जेंस बना रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, प्रीवियस लो को मार्क करते हुए चलना है, कहां पर ये उसको ब्रेक करेगा। अब अगर हम देखें मार्केट को, मार्केट ने यहाँ पर पहला लो बनाया, लेकिन क्या इसको ब्रेक करा? नहीं करा।
मार्केट ने इसके बाद अगला लो बनाया यहाँ पर, क्या इसको ब्रेक करा? नहीं करा। मार्केट ने आखिरी लो बनाया यहाँ पर और क्या इसको ब्रेक करा? बिल्कुल इसको ब्रेक करा और बहुत ही बढ़िया एंट्री यहाँ पर मार्केट ने दी, जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट पोजीशन देख सकते हैं। अब मेरी अक्सर स्ट्रेटेजीज में आजकल मैंने जो देखा है, जनरली लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन आ रहा है कि सर आपने यहाँ पे तो दिखा दिया 1:1 पे पहला टारगेट हो गया और फिर दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर था, ठीक है, कम से कम यहाँ पर था, या फिर जहां से मूव शुरू होता है वो यहाँ पर था, तो दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर था, जिसने ट्रेल किया भी होगा। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, नीचे वो गई नहीं। देख लो आप, पूरी दिन मार्केट फिर इसी के बीच में घूमती रही, तो वो नीचे गई ही नहीं। तो खैर, इस बीच में जिसने जो निकाल लिया, बीबी स्ट्रेटेजी का यूज करके उसने निकाल लिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जो है यहाँ पर अगर हम ऑप्शन का चार्ट लगाएं, ठीक है ना, ऑप्शन का चार्ट लगाएं, तो ऑप्शन के चार्ट में हमें ये इतना अच्छा रिस्टोर रिवॉर्ड या इतना बढ़िया सेटअप नहीं दिखाई देता। तो देखो, पहली चीज तो आप लोग इस चीज को समझो कि जब मैं कोई भी एनालिसिस सिखाता हूं तो वो एनालिसिस मैं आपको हमेशा स्पॉट चार्ट पर सिखाता हूं। तो स्पॉट चार्ट पर क्यों सिखाता हूं? क्वेश्चन ये होगा कि सर स्पॉट चार्ट पर ही क्यों सिखाते हो आप, प्रीमियम पे क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस करने का जो मकसद है वो स्पॉट चार्ट को पढ़ना है। अगर आप चाहें स्पॉट चार्ट के अलावा आप फ्यूचर्स का चार्ट यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर ये नहीं लगाते। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, वहां पे आपको ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी बन रही हुई मिल रही है, आप उसमें डायरेक्टली ट्रेड करना चाह रहे हैं, वो आपका चॉइस है। लेकिन वहां पर प्राइस के साथ एक और फैक्टर होता है, टाइम, जिस वजह से टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट परफेक्टली वहां पर काम नहीं करते, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के जो कंसेप्ट है वो प्राइस पर काम करते हैं, टाइम पर नहीं। तो पहली चीज जो ये क्वेश्चन है कि सर प्रीमियम के चार्ट पे लगा के दिखाओ ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं करती, ईएमए स्ट्रेटेजी काम करती है कि नहीं करती, तो आप लोगों को यही नहीं पता कि प्रीमियम के चार्ट पर टीए ही नहीं करते। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका मतलब या तो आप बहुत नए हो और या तो फिर आप उस गैंग से हो जिसका एक ही काम होता है जाके नेगेटिव कमेंट्स करना। तो अगर आप नेगेटिव कमेंट वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो करते रहो, बढ़िया बात है, कमेंट करो, मेरा ही फायदा है, एंगेजमेंट बढ़ता है, और रुकना मत, ठीक है। बाकी जो लोग समझदारी से पूछ रहे थे, जिनको ऐसा लगता है पूछने के लिए, तो मैं उनको समझा दूं कि आपको प्रीमियम के चार्ट पर टीए नहीं करना होता, आपको टेक्निकल एनालिसिस जो करना होता है वो हमेशा स्पॉट या फ्यूचर्स के चार्ट पर करना चाहिए, और उसके हिसाब से अपने ऑप्शन के अंदर एंट्री लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये सेटअप आपके पास बना था, ठीक है, ये सेटअप अगर आपके पास बना है और आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, इस जगह पर आपको एंट्री लेनी है, तो निफ्टी 50 का यहाँ पर देखिए प्राइस क्या चल रहा है, 25,027 चल रहा है। आज दिन क्या था? मंडे, एक्सपायरी अभी 3 दिन दूर है। तो आप एट द मनी या नियर बाई ओटीएम, या मेरे जैसा सोचोगे तो मैं तो हमेशा आईटीएम ही प्रीफर करता हूं, आप आईटीएम में बाइंग देख सकते हो। अगर आप सेलिंग देख रहे हो तो यहाँ से थोड़ी दूर जो आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि इस जगह पर यहाँ का जो ओटीएम कॉल ऑप्शन है उसको आप सेल कर दीजिए। तो बाइंग कहाँ करेंगे? आईटीएम, पुट में, इन सब में आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पर। तो यानी कि आप 25,000 का पुट बाई कर सकते थे, या फिर यहाँ पर जो है आपका 25,100 का कॉल आप सेल कर सकते थे। और अगर आप बहुत ज्यादा समझदार ट्रेडर हो और लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको स्प्रेड बनाने चाहिए। आप सिंपली 25,100 का कॉल सेल कर देते और 200-300 पॉइंट दूर यानी कि 25,350 या 25,400 का कॉल बाई कर लेते और बैठ जाते। साइडवेज दिन था, आपको और एडिशनल बेनिफिट मिलता। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। क्वेश्चन ये आएगा सर वहां पर रिस्टोर रिवॉर्ड, देखो वहां का रिस्टोर रिवॉर्ड कुछ खास मैटर करता नहीं है, आपको 1:1 से कम भी मिल सकता है, 1:1 से ज्यादा भी मिल सकता है, 3R भी मिल सकता है। जैसे ऑप्शन सेलिंग है तो ऑप्शन सेलर को रिस्टोर रिवॉर्ड, देखो टारगेट तो सेट करना पड़ता है, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गई तब भी आपको रिस्टोर रिवॉर्ड बेहतर मिल जाएगा, ऑप्शन बायर को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शंस के अंदर इस तरह से नहीं देखा जाता। तो आप पहले ऑप्शंस को सीखो, और मैंने वीडियोस बनाई हुई है, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको सीखो। यहां पर आपने अगर पुट बाई कर लिया, ठीक है, आपने बाई करके छोड़ दिया, तो आपको स्पॉट प्राइस का इनवैलिडेशन देखना है। जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा आप पोजीशन को काट दोगे, और जब प्राइस आपका टारगेट मान लीजिए यहाँ वाला कंप्लीट करेगा आप पोजीशन को काट दोगे, सिंपल एज दैट। बीच में आपको कोई तेज मूव ऐसा दिखाई दिया, प्राइस बहुत तेजी से पंप हो गया पुट का, आपको लग रहा है बढ़िया पैसा आ गया, आप काट दोगे। आपने जो रिस्क लगाया था आपको लगता है उससे ज्यादा पैसा मेरा आ गया, आप काट दोगे पोजीशन को। तो ऑप्शंस की ट्रेडिंग इस तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछना बंद करो, जितने, और उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग सच सच में सीखना चाह रहे हैं, जिन्हें नहीं सीखना उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिनको सीखना है तो ये क्वेश्चन बंद करो, क्योंकि इस तरह से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कामयाब नहीं बन पाओगे। ऑप्शंस में कामयाब बनने के लिए इस चार्ट पर महारत हासिल करना है। समझ गए आप? ठीक है, चलो तो कल के लिए क्या प्लान है? एमटीएफ का वेट करना है। अगर वो हमें एमटीएफ का सिचुएशन देता है, नहीं देता है तो सिंपल सा है, प्राइस आज पूरे दिन साइडवेज रहा है
और साइडवेज रहने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, आपके पास सेम लेवल्स है, यहाँ पर ये गैप है, लेकिन इस गैप में भी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए दिसंबर हाई रहेगा, इसलिए मैं कुछ नया मार्क यहाँ कर नहीं रहा हूँ। दिसंबर हाई इंपॉर्टेंट है, वापस प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ से टूट के गिरता है नीचे की तरफ, ये लेवल्स हैं। जब तक मार्केट मई हाई और इसको ब्रेक नहीं करता, बुलिश वाला प्लान अभी हम अवॉइड ही रखेंगे। ठीक है, क्लियर, इट्स एज सिंपल एज दैट। कल मार्केट बुलिश जा सकती है सर, बिल्कुल जा सकती है, बेरिश जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, आप किस साइड हो, किसी साइड नहीं, क्योंकि मार्केट साइडवेज है, तो मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसी को फॉलो करो, इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे 1 मिनट के अंदर आपको लगभग ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अच्छी चीज क्या है, आज मैं ब्रेड बटर स्ट्रेटजी को क्यों कवर कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट वाला डाइवर्जेंस तो बना है, लेकिन परफेक्ट वाला डाइवर्जेंस सेटअप नहीं बना था। जैसे कि यहाँ पर प्राइस 3-4 बार ऊपर गया है, आरएसआई लगातार नीचे गिरता हुआ है, डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है सर कौन से लो को ब्रेक करने का वेट करें। तो आपको क्या करना होता है, जो हाईएस्ट हाई बना होता है उससे ठीक पहले वाला हाई, इन दोनों के बीच में कोई अच्छा सा जो लो दिख रहा हो, जैसे बहुत ही बढ़िया लो दिख रहा है, इसके ब्रेक होने का वेट कर लो, ये वाला लो ब्रेक होने का वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आपको ऐसे गिरा और प्राइस नीचे गया तो आप अच्छा खासा ब्रेड बटर का सेटअप जो है यहाँ पर बना सकते थे। ठीक है, यहाँ से तो प्राइस गैप में भी आ गया, इवन पिछले दिन का लो भी चला गया, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो हमारा जो टारगेट है वो पूरी तरह से कंप्लीट ही हो गया। मान लीजिए आप यहाँ कहीं एंटर करते हो और आपका स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो यहाँ पर देखोगे आप, आपका टारगेट पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, यानी कि बैंक निफ्टी में आज ब्रेड बटर स्ट्रेटजी ने 4 आवर की ट्रेड का टारगेट कंप्लीट करा। निफ्टी में नहीं करा, निफ्टी में टारगेट 1 कंप्लीट करा, यहाँ पे टारगेट 1 यहाँ कर दिया होगा और यहाँ पर टारगेट 2 कंप्लीट कर दिया होगा। और आप लोगों को भी बहुत ही क्लियरली पता था कि कम से कम आपको, अगर आप शॉर्ट में थे तो यहाँ तक तो टारगेट करना ही था। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को ये लेवल बताया था और उसके बाद सीधा ये वाला लेवल बताया था, तो प्राइस जब इसके नीचे गिरा तो सीधा यहीं तक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बताया था, इसलिए क्योंकि आप लोग इतने दिन से देखते हुए आ रहे हो कि लेवल्स मेरे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे सेंसेक्स, सेम सिचुएशन है, सेम सेटअप है, 1 मिनट पे दिखा भी देता हूं मैं आपको। अगर आप सेंसेक्स ट्रेड करते हैं तो यहाँ भी देख लेते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर चेक किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भी सेम सेटअप बना होगा। चलिए इसमें से यूजुअली मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेम, देखो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, आरएसआई नीचे आया, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंट्री थी, इसके बाद हमारा टारगेट ये वाला लो रहेगा। क्या इसमें कंप्लीट हुआ टारगेट? नहीं, इसमें आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ होगा 1:1 का, सेकंड टारगेट निफ्टी की तरह इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारा लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ये जो मेरा लेवल भी था 82,320, इसके टूटने का वेट किया, इसके बाद आपने एंट्री करी, ये आपका स्टॉप लॉस, और ये देखिए 1:1 से तो ज्यादा का टारगेट हो ही गया, ऑलमोस्ट 2 आवर का टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, कल के लिए क्या प्लान करेंगे? सेम, क्योंकि साइडवेज है। तो बैंक निफ्टी के लेवल अभी वीडियो में मैंने बताया कि नहीं बताया, फिर से दिखा दे रहा हूँ, मैं भूल गया खुद ही, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। कल के लिए प्लान सिंपल सा है, ये प्रीवियस वीक हाई को मार्क करके रखिए, आपके इंट्राडे में काम आ सकता है। अप्रैल का हाई मार्क करके रखिए, प्रीवियस वीक का क्लोजिंग मार्क करके रखिए, 3 लेवल आपको मार्क करके रखने हैं। ये लेवल है 55,400 और ऊपर की तरफ मेन लेवल है 5698, बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूँ। फिर से प्रीवियस एटीएस यानी कि 54,467 आपके लिए मेन लेवल रहेगा। सेंसेक्स की हम बात करेंगे, सेम, सेंसेक्स में आपके पास यही प्रीवियस वीक हाई 82,424 आपका मेन लेवल रहेगा, या फिर आप आज का हाई मार्क कर सकते हैं, दोनों बहुत पास पास हैं। सिमिलरली तीनों इंडेक्स में प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जो हाई बना है आप उसको अपना मेन लेवल मान सकते हो ब्रेकआउट के लिए, ऊपर वाले टारगेट्स के लिए। इसमें भी हम लोग अप्रैल हाई को टारगेट करेंगे ऊपर की तरफ, जो कि हमारे पास है 82,718, माफ कीजिए मई हाई है ये, इसी महीने का। बैंक निफ्टी में अप्रैल हाई है, बाकी निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर ये मई का ही हाई है, अभी तक जो मई गया है उसका हाई है। बाकी जैसा हम लोगों ने पिछले वीकेंड पर प्लान किया फ्राइडे को कि ये हफ्ता भी मोर लाइकली साइडवेज रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मई वाला प्लान है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो सके, तो हम सेम ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। यहाँ पर आप इस लेवल का नजर रखेंगे एमटीएफ स्ट्रेटेजी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है इस गैप के साथ। ठीक है, ये हो गए तीनों इंडेक्सेस। अब बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की, तो बिटकॉइन डॉलर ने जो वीकली क्लोजिंग करी है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फिलहाल तो इसके नीचे ही क्लोज किया है और एकदम आर्यमान की तलवार बना दी है। देखो ये हैंडल पकड़ने का, ये इधर तलवार इधर तलवार, स्टार वॉर्स की तलवार भी बिल्कुल ऐसी होती है। तो इतने ऊपर आकर इस तरह की कैंडल स्टिक बनाना, जो कि एक विप्सो कैंडल ये नहीं है, क्योंकि इसने इस कैंडल का लो नहीं लिया है, तो ये विप्सो कैंडल तो नहीं है। तो इसलिए फिर भी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट ने अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो मार्केट थोड़े से इनडिसीजन में है इस हफ्ते, कोई बात नहीं, हम डे बाई डे इस पर प्लान करेंगे।
ठीक है। 4 घंटे का चार्ट अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखाई दिया था, उसके अंदर अगर आप ट्रेड कर पाए हो तो ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी आज बिटकॉइन में भी बनी थी। ये वाला हाई देखोगे आप, आरएसआई गया नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आरएसआई गया नीचे की तरफ और ये प्राइस देखिए इसके ऊपर गया है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये लो ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर आपकी ट्रेड बनी। तो अब आपकी ट्रेड अगर 4 घंटे के हिसाब से भी आपने ली होगी, तो जैसा मैं आपको बोल रहा था स्विंग कैसे कर सकते हैं, 4 घंटे पर स्विंग कर सकते हैं। ये कैंडल स्टिक ने ब्रेक करा, अब आपके लिए सबसे खास लेवल यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला रेड लाइन है ना। तो आप अगर कैंडल स्टिक नीचे क्लोज करिए तो एंट्री इसके आसपास ही प्लान करो, मेरा सबसे बढ़िया है, या फिर इस लो के पास प्लान करो। तो अगर आपने यहाँ पर प्लान कर ली होगी एंट्री इस लो के पास में इस तरह से, तो आपका ये स्टॉप लॉस और आपका ये पहला टारगेट हो गया। पहला टारगेट आपका हो गया 1 आवर का। दूसरा टारगेट जो लोग लेके चल रहे होंगे वो या तो ट्रेल कर रहे होंगे या तो ब्रेक इवन उन्होंने कर दिया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 4 घंटे पर देखने को एक सेटअप मिला जो आप स्विंग की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप ये सेटअप अगर आप देखोगे आपको यहाँ पर मिला जो कि कल के दिन मिला था और आज जो है इसने जाके टारगेट कंप्लीट करा। सो आज भी नहीं, ये सेटअप वीकेंड पर बना है। आई थिंक सैटरडे में आपकी एंट्री थी और संडे को ये इसने टारगेट कंप्लीट करा। तो इस तरह के स्कैल्पिंग जिसको आप बोल सकते हो, स्विंग आप बोल सकते हो, सेम ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी को आप 1 घंटे के चार्ट, 4 घंटे के चार्ट या इवन एक दिन के चार्ट पर भी यूज कर सकते हो। एक दिन के लिए मैंने पोर्टफोलियो का स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें उसके ऊपर वीडियो बनाई है। और अभी क्योंकि निफ्टी ने इतना बढ़िया मूव दिया, बैंक निफ्टी ने इतना बढ़िया मूव दिया और इंडेक्सेस इतना बढ़िया मूव दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो सिलेक्शन की वो वीडियो आप लोगों के बहुत काम आ सकती है। आज की वीडियो के एंडिंग में मैं वो कार्ड लगा रहा हूं जहां पर आप उस वीडियो को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। रही बात अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आप लोग जानते हो आपको डेल्टा का अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में अभी फिलहाल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ही ट्रेडिंग होती है, अगर आप इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हो, ट्रेड करने का सोच रहे हो कि यार ट्रेड कर लिया जाए, मतलब होल्ड कर लिया जाए, क्रिप्टो बाई एंड होल्ड करके भी रखा जा सकता है क्या, या और कुछ आप देख रहे हो इन्वेस्टिंग टर्मिनोलॉजी में अर्न करने के और भी मेथड देख रहे हो, तो अभी फिलहाल आप लोगों के लिए कॉइन डीसीएक्स का लिंक भी अवेलेबल है, आप उससे भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और क्रिप्टो में आप ट्रेड करते हैं और चाह रहे हो कि देखो ब्रोकरेज तो आपका जाना ही है, कोई भी ट्रेड करेगा, लेकिन आप मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। नहीं सपोर्ट करना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फ्री टेलीग्राम चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से ज्वाइन करें। मेरे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, प्लीज उनसे बचें, किसी फ्रॉड चैनल को ज्वाइन मत कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाएं। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।